31 दिसंबर, साल का आखिरी दिन। एंड आई एम श्योर कि इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए और नए साल के आगाज के लिए आपने अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ विशिष्ट प्रकार के प्लान बना लिए होंगे। इसी दौरान ये भी जरूरी है कि हम देखें कि पिछले साल हमने क्या-क्या उपलब्धियां हासिल की और उनका जश्न कैसे मनाया जाए। और जो चीजें अधूरी रह गई है या फिर जो लक्ष्य जो नए हमें इस साल करने हैं, उन्हें हम निर्धारित करें और आगे बढ़ें। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं कि 2024 भारत के लिए कैसे एक जश्न का साल है। हम देखेंगे कि भारत की ऐसी कौन सी उपलब्धियां हैं जिसकी वजह से भारत विश्व पटल पर एक नए ऐसे नेता के तौर पे, लीडर के तौर पे उभर के सामने आया है। मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं इन फोकस बाय दृष्टि आईएएस। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे 2024 भारत के लिए बना जश्न का साल। चाहे खेल हो, अंतरिक्ष के मामले हो, इकोनॉमी हो या इसके अलावा भारत में चुनाव हो, ये साल भारत के लिए बड़ा ही खास साल रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं अर्थव्यवस्था की, हम बात करने वाले हैं अंतरिक्ष के क्षेत्र की, हम बात करने वाले हैं खेल की, हम बात करने वाले हैं भारत के पॉलिटिकल सिनेरियो की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चुनाव का साल, सबसे पहले तो बताऊं कि इस साल कई ऐसे देश हैं जो चुनाव से होके गुजरे। लगभग 60 ऐसे देश हैं जिन्होंने चुनाव फेस किए हैं। उसमें से भारत भी एक ऐसा देश है जहां पे सत्ता विरोधी वेव चल रही है, एक सत्ता विरोधी लहर चल रही है पूरी दुनिया में। हमने देखा कि यूके में, फ्रांस में, जर्मनी में सत्ताएं पलटी है, लेकिन भारत में फिर से एनडीए की सत्ता बनी। यहाँ पे देखिए 2024 जो है चुनावों का साल रहा। 60 से अधिक देशों में चुनाव देखे गए थे। भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान, श्रीलंका, अगर आप इन सब देशों की बात करें तो आप पाएंगे यूएसए में सरकार बदली, यूनाइटेड किंगडम में सरकार बदली, पाकिस्तान में सरकार बदली, श्रीलंका में सरकार बदली, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसमें सरकार फिर से आई, मोदी 3.0। यहाँ पे आप देखिए भारत में भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटे, लेकिन कम जनादेश के साथ। लेकिन उन्होंने किसी तरीके से एक कोएलिशन बनाया और उसके बाद सरकार चला रहे हैं और अभी तक वो कोएलिशन बहुत अच्छे से चल रहा है। ठीक है, अगली बात करें अगर आप यहाँ पे, तो आप पाएंगे कि भारत की खेलों में विजय 2024 में भारत, अगर हम लोग स्पोर्ट्स की बात करें तो भी हमारे लिए काफी अच्छा साल रहा है। यहाँ पे आप देखिए आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप भी भारत ने जीता। इसके अलावा पेरिस ओलंपिक 2024 के जो इस बार यूं कहें कि ऑर्गेनाइज किए गए थे, उसके अंदर भारत ने टोटल 6 पदक हासिल किए हैं। उनमें से एक रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल था और बाकी 5 कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल्स थे। यहाँ पे आप देखेंगे कि सिल्वर पदक के विजेता रहे हैं नीरज चोपड़ा, जो कि पिछली बार भी आपको पता होगा काफी फेमस हुए थे ओलंपिक्स के दौरान। और आप यहाँ देखेंगे कि अगर 5 कांस्य पदक की बात करें तो मनु भाकर काफी उभर के आई है। वो भारतीय पहली महिला है जो शूटिंग में उन्होंने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। उसके बाद सरबजोत सिंह और स्वप्निल कुसाले शामिल हैं जिन्होंने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो स्पोर्ट्स के मामले में देखा जाए तो भारत के लिए एक अच्छा साल रहा है। इसके अलावा अभी रिसेंटली गुकेश डोमाराजू ने भी यंगेस्ट चैंपियन ऑफ द चेस होने का खिताब हासिल किया है। उसके बाद आगे बढ़े अगर, तो आप पाएंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था विश्व स्तर पर अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छी रही है। जहां काफी ऐसे देश हैं जो कोविड के महामारी के जो इम्पैक्ट से उससे बाहर नहीं आ पाए, वहां पे भारत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। भारत की पिछले साल की अगर ग्रोथ रेट देखी जाए तो वो थी 8.2%, यानी कि 8% से ज्यादा की स्पीड से भारत ग्रो कर रहा है। यानी कि भारत की इकोनॉमी की स्थिति काफी अच्छी है। हालांकि पिछले क्वार्टर में देखने को मिला है कि पिछले क्वार्टर 5.4 के आसपास की ग्रोथ रेट देखी गई है, लेकिन हो सकता है कि अगले क्वार्टर तक वापस 6% क्रॉस कर लेगा। डिस्पाइट दैट भारत अभी भी तेजी से बढ़ने वाली यूं कहें कि अर्थव्यवस्था है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है अभी भी। ठीक है, अगर हम देखें कि भू राजनीतिक तनाव, अगर आप जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखेंगे तो आप पाएंगे कि रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, इजराइल हमास वाला इशू हुआ, रेड सी में क्राइसिस हुआ। इसके अलावा और भी ऐसी चीजें हैं या उलट पुलट जो है वो चलती रही है। उसके अलावा उसके दौरान भी भारत अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ठीक है, माना जाता है कि इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति जो है वो एक चैलेंज के तौर पे सामने आया है, बट अगेन हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में शायद उसको भी कंट्रोल कर लिया जाएगा। यहाँ पे प्रत्यक्ष निवेशी विदेशी निवेश की बात करें, एफडीआई की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो इन्होंने $1 ट्रिलियन का मार्क जो है क्रॉस कर दिया है। इस मामले में भी आप देखेंगे कि भारत एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है जहां पे बाहर के लोग आकर के निवेश करना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ के देखेंगे कि विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें या फिर फॉरेक्स रिजर्व की बात करें
तो बीच में आप पाएंगे कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व $700 बिलियन के मार्क को भी टच किया है, जो कि अपने आप में एक अच्छी बात है। जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें, उसमें फॉरेक्स रिजर्व की काफी अच्छी भूमिका होती है। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं कि रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले बढ़ रही है या कम हो रही है, उसमें भी फॉरेक्स रिजर्व की अच्छी खासी भूमिका रहती है। हालांकि अभी देखा गया है कि रुपए की वैल्यू जो है डॉलर के मुकाबले जो है यूं कहें कि रुपये की वैल्यू कम होती जा रही है, रुपए की वैल्यू कम होती जा रही है। बट अगेन, ओवरऑल अगर आप इकोनॉमी का एक व्यू लेना चाहेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था का एक व्यू लेना चाहेंगे, तो आप पाएंगे कि भारत इकोनॉमिक फ्रंट पे काफी अच्छा कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र, इसके बारे में बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से पता होगा कि इस साल हमने चंद्रयान-3 भेजा और वहां पे दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। भारत विश्व का पहला ऐसा देश बना है जिसने दक्षिणी ध्रुवों पे सॉफ्ट लैंडिंग की है। ठीक है, तो ये चंद्रमा के बारे में बात हो गई। उसके बाद अगर आप देखेंगे गगनयान, अब हम लोग एक नया मिशन लॉन्च करने वाले हैं जिसमें हम लोग भारत के मानव को स्पेस में भेजने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक एस्पिरेशनल मिशन है जो कि हो सकता है कि हम लोग आने वाले साल के अंदर देखें। इसके अलावा जब हम बात कर चुके हैं, आदित्य L1 को भी भेजा गया था। ठीक है, उससे पहले आपको पता है कि काफी वक्त पहले हमने मार्स ऑर्बिटर भेजा था, जो कि मंगल पे भेजा था, मंगलयान भेजा था। ठीक है, अब जब हम लोग चंद्रमा पे पहुंचने की बात कर रहे हैं, सूर्य के बारे में बात कर चुके हैं और मार्स पे हम अपना मिशन भेज चुके हैं, तो अब हम लोग शुक्रयान के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि वीनस की तरफ एक और कदम बढ़ाने की बात हो रही है। जनरली शुक्र को कहा जाता है कि ये पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है। अब शुक्र की जो संरचना है उसको पढ़ने के लिए, ये देखने के लिए कि उसकी जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसके बेसिस पे ये डिसाइड किया जाएगा कि सोलर जो आपका सिस्टम है, जो सौर मंडल है, वो कैसे बना। तो उसके लिए भी हमने एक सैटेलाइट भेजने का प्लान किया हुआ है जिसका नाम है शुक्रयान, या फिर यूं कहें यहाँ पे वीनस ऑर्बिटर मिशन। तो ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अंतरिक्ष के फील्ड में भी चल रही है। यहाँ पे आप देखेंगे निजी क्षेत्र की बात करें, अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करें या प्राइवेट प्लेयर्स की बात करें, तो हमने देखा है $6 बिलियन का मार्क क्रॉस कर चुका है भारत। इसके अलावा भारत अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की भी बात कर रहा है। तो आप देख पाएंगे कि स्पेस के एरिया में, अंतरिक्ष के जो सेक्टर है, इसमें भारत काफी अच्छा कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। हमने अभी देखा कि कैसे भारत अलग अलग फील्ड्स में काफी अच्छा कर रहा है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें हमारी डिप्लोमेसी की, अगर हम बात करें हमारे राजनीतिक संबंधों की, तो भारत के संबंध काफी अच्छे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको रिप्रेजेंट करने की बात करें, तो भी भारत उसमें काफी अच्छा कर रहा है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर काफी यूं कहें इंपॉर्टेंस मिल रही है। जब अब ट्रंप का इलेक्शन हो गया है, यूएसए में इलेक्शन होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप नए राष्ट्रपति बनेंगे, उसके बाद भारत की वैल्यू और बढ़ेगी, क्योंकि ट्रंप के लिए चाइना एक बहुत बड़ा खतरा है और भारत ही एक ऐसा देश है जो इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका की मदद कर सकता है। तो इन सारी चीजों में देखें तो भारत के लिए 2024 एक सफल साल रहा है। ठीक है, एक जश्न का साल रहा है। ठीक है, अब आप एक सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मिशन का उद्देश्य भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना है? चंद्रयान-3, गगनयान, मंगल ऑर्बिटर मिशन या फिर वीनस ऑर्बिटर मिशन? तो आप इसे अटेम्प्ट कीजिएगा और इसका जवाब हमें जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। इसी के साथ हैव अ नाइस डे, हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।